हेलो गाइस। आज वो तो है अलबेला सीरियल जो कि स्टार भारत पे और हॉटस्टार पे आप अगर देखे होंगे तो उस पर बात करने जा रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस सीरियल को समझ सकते हैं कि क्या है। बेसिकली दोस्तों, ये सीरियल आपको कान्हा और सयूरी के पूरे इर्द गिर्द घूमता है। वहाँ पे आप लव भी कह सकते हैं, रिलेशन भी कह सकते हैं, वहाँ पे आप फैमिली रिलेशन भी कह सकते हैं, और वहाँ पे आप कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स फैमिली में होती है उसको लेते हुए कैसे साथ में चलना है वो भी कह सकते हैं। वो तो अलविदा सीरियल जहाँ तक मैंने देखा और समझा, हमारे लिए नॉर्मली जितने भी एक मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके लिए उनके जीवन में क्या महत्व रखता है। तो सयूरी और कान्हा दो मेन लीड किरदार निभा रहे हैं, जिसमें फिर उनके साथ दो फैमिलीज का प्यार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहानी शुरू कैसे होती है तो वो तो है अलबेला में जो अलबेला है और जो सयूरी है, अलबेला यानी कि कान्हा और सयूरी यानी कि सयूरी, तो दो परिवारों के बीच की कहानी है ये पूरी। जहाँ पे कि जो दो परिवार है एक समय में बहुत ही पक्के और घनिष्ठ और काफी अच्छे मित्र हुआ करते थे। फैमिली बॉन्डिंग काफी अच्छी थी, दोनों फैमिली एक साथ रहा करती थी। फिर आता है लोभ, कहते हैं ना, स्वार्थ जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर वो आता है, तो मन में ग्रीड पैदा होता है किसी एक के, और वो जो एक होता है कान्हा की माँ यानी कि सरोज, सरोज आंटी भी कह सकते हैं क्योंकि उस सीरियल में सयूरी के द्वारा सरोज ही कहा जाता, आंटी ही कहा जाता है। ठीक है, तो सरोज आंटी के मन में आता है लोभ, और वो अब यहाँ से लड़ाई या कहिए कि बंटवारे की बात शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जो सयूरी के पापा हैं और जो कान्हा के पापा है, ये दोनों मित्र होते हैं। अब जो सयूरी के पापा है वो काफी रिच होते हैं एज कंपेयर टू कान्हा, और वही उन्हें कान्हा के पापा को काम भी देते हैं, काम सिखाते भी हैं। तो अब लड़ाई यहाँ इस बात पे होती है कि आप सिर्फ हमारे मतलब जो सरोज है यानी कि कान्हा की माँ है, वो कहती है कि आप उसे नौकर बना कर रखे हैं। तो इस बात पे लड़ाई होती है। वो होते हैं स्वाभिमानी व्यक्ति, तो वो क्या करते हैं, वो अपना सारा कुछ बिजनेस और घर हवेली सब बांट देते हैं। अब किसी कारणवश तनाव में और दोस्त की पत्नी के द्वारा इस तरह के आरोप लगाने और तमाम तरह के दर्द और दुख के, कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ दिक्कत ये है कि वो हार्ट अटैक से मर सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे होते हैं, वो सोचते हैं, वो जो सोच है वही इधर अटैक कर जाती है। तो किसी कारणवश अब सयूरी के पापा की डेथ हो जाती है। यही सब तमाम कह सकते हैं झमेले के कारण अब डेथ हो जाती है। अब वो जो घर है उस घर में तीन बेटियां हैं सयूरी को लेकर, सयूरी, पीहू और रश्मि, और उसकी एक माँ है और उसकी एक दादी है। अब चार महिलाएं, दो और तीन, पांच महिलाएं, पांच महिलाओं का परिवार, जिसमें एक कमाने वाला था उसके पापा, उसकी डेथ हो गई, और जो बिजनेस और सब कुछ चीजें थी वो चला गया कान्हा के घर। तो ये अब इकोनॉमिकली कह सकते हैं उतना अच्छा नहीं है ये लोग, लेकिन फिर भी ये सस्टेन करने के लिए तमाम तरह की चीजें करते हैं। एक मसाले का बिजनेस डालते हैं, जैसे सयूरी मसाले के नाम से आप जान सकते हैं। सयूरी मसाले के नाम से बिजनेस स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। अब कहते हैं ना कि जहां नफरत है प्रेम भी वहीं होता है। तो अब इन दोनों परिवार के बीच प्रेम तो मूल में है ही, बेस पे था ही और रहेगा। अब ये प्रेम सयूरी और जो कान्हा है उसके बड़े भाई चीरू भैया, सयूरी और चीरू भैया के बीच प्रेम पनपता है और काफी लंबे समय से चलता है। अब ये प्रेम विवाह का रूप लेना चाहता है, शादी करना चाहता है। शादी के बंधन में बंधने के लिए तमाम तरह की अड़चने, क्योंकि हर जगह आपको इस पूरे सीरियल में सरोज आंटी एक ऐसे किरदार के रूप में है जो कि जो भी हो रहा है उसमें अड़चन डालना है, या फिर उसको नहीं स्वीकार है, या फिर वो अपने ईगो पे ले ली है, या फिर उनको लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, तो ये शादी उनको मंजूर नहीं है। अब कुंडली मिलाना होता है, तमाम तरह की चीजें होती है, तो कुंडली मिलती नहीं है, तो फिर प्रेम है, तो अब जो चीरू भैया और जो कान्हा है वो लोग मिलके कुंडली बदलते हैं, फिर कुंडली मिलती है। अब यहाँ पे कहानी में आता है ट्विस्ट, और इस कहानी को सही में अलबेला बनाता है, जिस कहानी जो सीरियल का नाम है वो तो अलबेला, अब यहाँ से
ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है, जो चिरू भैया है और जो कान्हा है वो दोनों बाइक से जाते हैं एक प्रॉमिस को पूरा करने के लिए। प्रॉमिस ये था, सयूरी से प्रॉमिस किया था कि हम आपको एक गिफ्ट देंगे जो कि रिंग होगा। वो रिंग लेने के लिए शादी के दिन ही वो जाता है। ठीक है, जाता तो है, अब वो खुश है और वो अपनी खुशी में ये कहता है कि रिटर्निंग में बाइक मैं चलाऊंगा। बाइक वो चलाता है और यहाँ पे रोड पे एक रोड एक्सीडेंट बाइक चलाते समय हो जाता है और जिसमें चिरू भैया की हो जाती है डेथ। तो डेथ होने से पहले उनकी एक इच्छा होती है कि आप मुझे हॉस्पिटल नहीं घर लेके चलो। अब चिरू को घर लेके जाते हैं कार में, कोई लिफ्ट लेके, कान्हा। अब ट्विस्ट ये है कहानी में, जो कहानी में मोड़ है ना, ये यहीं पे आता है। अब मोड़ ये है कि अब जो कान्हा है और जो सयूरी है दोनों वही होते हैं। वो दुल्हन के कह सकते हैं कहीं ना कहीं गेटअप में रहती है और वो भी दूल्हे के गेटअप में ही, शेरवानी में रहते हैं। अब सयूरी का हाथ और कान्हा का हाथ एक दूसरे के हाथ में वो मरते मरते चिरू देके जाता है और अपनी पगड़ी से सेहरा कह सकते हैं, क्योंकि शादी की पगड़ी सेहरा कहा जाता है, वो चिरू कान्हा को पहनाते हुए जाता है। ठीक है, उस वक्त तो उतना कोई मतलब इसका अर्थ तमाम तरह की चीजें कोई नहीं निकाला, लेकिन इसका जो मूल कॉन्सेप्ट सिंपल ही है। अपना सेहरा कोई दे रहा है और किसी लड़की के हाथ में दे रहा है, मतलब मरते मरते उसकी आखिरी इच्छा तो यही है कि आप दोनों शादी कर लो। ठीक है, ये उसकी इच्छा थी। ओके, सही गलत में नहीं जाना है, क्योंकि मरते हुए इंसान से भला और मरते हुए इंसान से ज्यादा अच्छा और सही चीज कोई नहीं बता सकता, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा नॉर्मली कहा भी जा सकता है। ठीक है, तो अब होता ये है, चूंकि उसकी डेथ हो गई और अब सयूरी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही थी। अब चूंकि मरने के पहले जब रिंग ले रहा था तो भी चिरू भैया ने उससे एक प्रॉमिस लिया था। होता है ना, मरने वाले को एक अंदाजा हो जाता है कि मैं नहीं रहूंगा तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम सयूरी का पूरा ख्याल रखोगे। तो ये वादा उसको करता है, अपने भाई से करता है। तो अपने भाई के वादे को पूरा करने के लिए अब कान्हा वैसे भी डिप्रेस्ड और तनाव में, और तमाम जितनी भी चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं मान रहा है कि वो उसी के कारण हो रही है तमाम तरह से। जब लोग बार बार एक ही बात को लगातार कहते हैं, उसकी माँ भी उस पर आरोप लगाने लगती है कि तुम्हारे कारण ही मेरा बड़ा बेटा मर गया, और कई जगहों से लोग कहने लगते हैं। तो अब तबीयत खराब है इधर सयूरी की, क्योंकि वो कहाँ बनने वाली थी पत्नी, अब हो गई, शादी हुई नहीं तो मान लीजिए एक मतलब कुछ हुआ नहीं, मतलब स्टार्ट होने के पहले खत्म हो गया। ठीक है, तो अब सयूरी की तबीयत खराब, वो हॉस्पिटल लेके जाता है बेहोश की हालत में। अब वो कार आगे उसका कान्हा का एक और भाई है, 3 भाई हैं ये लोग, एक तो चीरू, दूसरा कान्हा, तीसरा नकुल। तो नकुल कार ड्राइव करता है, कान्हा और सयूरी पीछे बैठे होते हैं और वो बेहोश होती है तो वो सोए रहती है उसके कंधे पे। अब जो ये कान्हा है ये अलबेला है, क्योंकि ये एक ब्लॉगर है और ये काफी यूट्यूब पे वीडियोस बनाता रहता है। तो अब कोई बाहर से चलता कोई सब्सक्राइबर कहिए या फिर हेटर कहिए, वो देखता है, वो कहता है अब मैं पूरे आगरा की पूरी कहानी है तो पूरी मैं आगरा को आज ब्रेकिंग खबर दूंगा। वो शूट कर लेता है, जो बेहोश है सयूरी उसके कंधे पे है, अब वो शूट करके अपलोड कर देता है। अब यहाँ से चूंकि ये सोसाइटी इंडियन सोसाइटी है तो यहाँ पे लड़कों को कहा जाता है, लेकिन एज कम्पेयर टू लड़कियां कम। अब वो उनको क्रिटिक पूरे जगहों पे लोग करने लगे हैं कि इधर उसका होने वाला पति मरता है और उधर वो मजा ले रही है, दूसरे भाई को फंसा रही है, तमाम तरह चीजें, इस तरह कमेंट और तमाम तरह चीजें घर पे भी आके लोग उनके ये कहने लगते हैं। तो जो कान्हा के पापा हैं और दादा हैं वो फिर चिंतन करते हैं, सोचते हैं, फिर वो कहते हैं कि चीरू की आखिरी इच्छा हम लोग समझ नहीं पाए। वो लोग डिस्कस करते हैं, चीरू ये चाहता था अगर अभी कान्हा और सयूरी की शादी हो जाएगी तो सब लोगों का मुंह बंद हो जाएगा और उन लोगों को भी खुशी खुशी जीने का कहीं ना कहीं एक अवसर मिल पाएगा। क्योंकि अब जो पूरी सयूरी की फैमिली है वो ये पूरा जो लोगों के द्वारा थू हो रहा है और तमाम तरह की बातें हो रही थी, तो वो घर छोड़कर जाके दूसरी जगह बसने की सोच रहे थे। तो वो फिर कान्हा के पापा और उसके दादा ये तय करते हैं कि वो दोनों शादी कर ले, सयूरी और कान्हा, जैसा कि चीरू चाहता था। अब ये बात को लेकर कान्हा भी नहीं तैयार है, उधर सयूरी भी तैयार नहीं है, लेकिन दोनों घर में आपसी सामंजस्य और आपसी कह सकते हैं कि बातचीत से ये होता है, ठीक है शादी होगी। फिर कान्हा की माँ तैयार नहीं है कि ये कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो लड़की नहीं है, क्योंकि वो सयूरी को कहीं ना कहीं अपने घर के लिए सही नहीं मानती है।
ये वो पनौती, पनहूस इस तरह के शब्दों का प्रयोग आपको यहाँ मिलता है। ठीक है, चूंकि अब ये विधि का विधान है, अब ये तमाम तरह की चीजों में जब शादी हो रही थी, शादी की पूरी प्रक्रिया चल रही थी, जैसे मेहंदी, मेहंदी में जो संयोजी के हाथ में मेहंदी लगती है वो मेहंदी खराब हो जाता है, फिर बाद में कान्हा आके उस मेहंदी को लगाता है, ये भी एक प्रकरण होता है। दूसरा, कुछ कपड़े पे हाथ के छाप लेके आने होते हैं, तो सयूरी के हाथ के छाप को लेने के लिए कान्हा जाता है और गलती से वो गिर जाता है, वो भी उसी पे छाप लगा देता है। तो दो तीन ऐसे चीज कह सकते हैं कि विधि के विधान, या फिर कृष्णा जी का रोल है इस पूरे उसमें। कृष्णा जी को मानने वाले परिवार है, तो कृष्णा जी और राधा जी का कहीं ना कहीं वो भी दिखाया गया है कि वो भी चाह रहे हैं कि उन दोनों का विवाह हो जाए, और जाते जाते चिरू ने भी कहा, तो शादी होती है। अब चूंकि कान्हा जो है वो एक अलबेला है और वो भी कॉलेज में था, और उसकी एक गर्लफ्रेंड कह सकते हैं, या फिर गर्लफ्रेंड की तरफ से बहुत ज्यादा प्यार था, वो उससे प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी। कान्हा की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, अब इसकी मजबूरी में इधर शादी हो गई सयूरी से, और इसके मन में क्लियर है कि सयूरी की हर दुख उसका दुख है, उसको दुख नहीं होने देना, पूरी जिम्मेदारी उसकी जिम्मेदारी। अब वो पूरा उसका ख्याल रखने लगता है। तो अब इन दोनों के बीच में भी जो दूरियां हैं, वो दूरियां खत्म होकर दोस्ती में बदलती है, क्योंकि उस लड़की को भी लगता है, सयूरी को भी लगता है कि कहीं ना कहीं क्या ये वही कान्हा है जो मुझे हमेशा परेशान किया करता था। स्वाभाविक है, घर वाले के पड़ोसी टाइप लोग हैं, मित्र थे, तो एक मित्रवत व्यवहार होगा, उसमें नोक झोंक लड़ाइयाँ होती रहती होगी, तो वो चलता था। तो अब यहाँ पे वो उसको परेशान करने की जगह उसका पूरा केयर करने लगता है, तो उन दोनों के बीच दोस्ती होती है, उन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती है। अब ये जो कान्हा की माँ है उसको ये पसंद नहीं आ रहा था, तो वो अंजलि नाम है कान्हा की गर्लफ्रेंड का, उसे अब मैदान में उतारती है परेशान करने के लिए, रिश्ते को तोड़ने के लिए, और ये कहने के लिए कि जो कान्हा है वो तुम्हारा अपना है, अब तुम उससे शादी करो, तो अब इस शादी को तुड़वाओ। अब वो बार बार आके कान्हा को कहे, तो कान्हा का एक ही क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाया गया, एक निष्ठ पति पत्नी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वाकई में जो हम जहाँ हैं वहीं के लिए हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों तरफ से दिखाया गया। सयूरी भी तटस्थ रहती है, पूरे आप सीरियल में देखेंगे वो इधर उधर भटकती नहीं है, और कान्हा भी शादी के बाद किसी लड़की की तरफ ना देखना ना बात करना। तो जब कान्हा के पास अंजलि आके पुरानी बातों को कह के और तमाम सारी चीजों को कहती है, साथ में रहने, हक करने और चीजों करने, तो वो सीधा सीधी इसमें दिखाया गया है कि आप, ऐसा है, पहले मैं शादीशुदा नहीं था, अब मैं मैरिड हूँ। तो वो कहती है तो मजबूरी की शादी है, अंजलि कहती है कान्हा से, कहा ऐसा है, मजबूरी की हो चाहे कुछ हो, सयोरी मेरी जिंदगी है, वो लाइफ टाइम मेरी वाइफ रहेगी। ठीक है, अब बहुत तरह की चीजें होती है, फंसाने की कोशिश होती है, दोनों के बीच लड़ाई लगाने की कोशिश होती है, लेकिन अंततः ये होता है कि जो अंजलि है उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। फिर अंजलि ऐसा ऐसा काम भी करती है, सुसाइड करने का काम करती है, वो घर रहने लगती है, और अंजलि और कान्हा की माँ सयूरी को इस तरह टॉर्चर करती है कि वो घर छोड़ के जाती है, फिर घर वापस आती है, कान्हा प्रैक्टिस या कोशिश करता रहता है, लगातार एफर्ट लगाता रहता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने प्यार को साबित करता है, वो दोनों इजहार करते हैं, फिर शादी का जो बंधन है वो दोस्ती से प्यार की ओर बढ़ता है, फिर दोनों एक साथ रहने लगते हैं, और अंजलि का चैप्टर अब यहाँ से क्लोज होता है। ठीक है, अब अंजलि का चैप्टर क्लोज हो गया। अब जो कान्हा है उसका जो छोटा भाई है नकुल, और जो सयूरी है उसकी एक बहन है रश्मि। रश्मि और नकुल के बीच प्रेम पहले से भी था, धीरे धीरे परवान चढ़ने लगता है, और ये बात कहीं ना कहीं कान्हा की माँ को पता चलता है। अब दूसरा ट्विस्ट यहाँ आता है, दूसरा तीसरा जो समझिए, एक ट्विस्ट यहाँ आता है। ट्विस्ट यहाँ ये आता है कि अब कान्हा की माँ ये सोचती है कि वो कहीं ना कहीं अगर रश्मि को, यानी कि सयूरी की बहन को ज्यादा वैल्यू देगी, तो जो सयूरी है उसको बुरा लगेगा, और वो कहीं ना कहीं उल्टा पुल्टा काम करेगी और रिश्ते खराब करेगी। तो वो उसको वैल्यू देने लगती है, उसको बेटी मानने लगती है, वो खुद शादी का प्रपोजल अपने बेटे नकुल के लिए देती है, जबकि एक समय में वो गाली और तमाम तरह की चीजें कह के आई होती है सयूरी की माँ को कि आप अपनी एक बेटी तो मेरे घर भेजी दियो, दूसरी बेटी को मेरे बेटे से दूर रखना। लेकिन वही अब शादी का प्रपोजल देती है। अब चूंकि सबको तनाव, क्योंकि सब जान रही है सयूरी और जितने भी लोग हैं कि कान्हा की माँ कैसी है, तो उन्हें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब वो उसे रश्मि के मन में इतनी ज्यादा जहर घोल देती है, इतना ज्यादा उसके मन को कह सकते हैं कि मटमैला या जहरीला कर देती है, कि वो अब अपनी ही बहन की दुश्मन हो जाती है। शादी होती है रश्मि और उसके बाद ये घर में आती है, तमाम तरह पे जगहों पे कहीं ना कहीं रश्मि को ये लगता है कि उसे उसका अधिकार नहीं मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है, उसके पति को वो वैल्यू नहीं मिल रहा है उस घर में।
तो एक ऐसा ट्विस्ट अब यहाँ आता है कि वो लोग घूमने के लिए जाते हैं कहीं अच्छे मंदिर देवस्थान पहाड़ टाइप में, और उसके अंदर रश्मि के अंदर इतना जहर आ जाता है कि वो अपनी बहन की जान लेने तक की सोचती है और वो जान लेने की कोशिश करती है। वो पहाड़ पे ऊंची चोटी से उसे धक्का दे देती है। अब ये आप समझें कि जब कोई किसी के मन में इतना कुछ या फिर कोई अपने अंदर किसी चीज को इतना घर कर ले तो इस तरह की चीजें भी हो सकती है जो कि गलत है। अब सयूरी का चैप्टर यहाँ से दिखता है कि क्लोज हो गई, लेकिन अब वर्षी और तमाम तरह की चीजें और जो कार्यक्रम होना है मरने के बाद वाला वो होने लगता है, तो इस चीज को स्वीकार कान्हा नहीं करता है, वो सदमे में। अब इधर रश्मि जो है वो दबाव बनाती है कान्हा के माँ पे, अपनी सास पे, कि इसकी शादी करा दीजिए दूसरी, इसकी कान्हा की। अब कान्हा अपने तनाव में 1 साल तक इधर उधर भटकता हुआ, वो उसके फोटो पे भी माला नहीं चढ़ने देता। उसका यह विश्वास है कि वो मरी नहीं, तो वो उसी रास्ते से फिर कहीं जाता रहता है गाड़ी से। उसकी एक्सीडेंट हो जाती है, और एक्सीडेंट होती है तो उसे एक व्यक्ति डॉक्टर विक्रांत नाम का उसे अपने घर ले जाता है, बचाता है। अब यहाँ ट्विस्ट में ट्विस्ट क्या है, अब जो विक्रांत है यही विक्रांत 1 साल पहले जब उसको ठेला गया था, जंगल में गिरी थी, तो यही विक्रांत उससे बचाता है और उसे अपने पास रखने लगता है। ठीक है। अब वो तबीयत खराब, बेहोश उसके घर में। अब वो जब जाता रहता है तो जो सयूरी है यहाँ पे साची देसाई के नाम से रह रही होती है, और वो गुजराती बोलती है। 1-1.5 साल हो गया है और उसकी याददाश्त भी उस तरह नहीं है, याददाश्त चली गई। ठीक है, ये दिखाया गया। तो वो अब उसको देखता है, अब वो देखता है तो वो शौक, लेकिन अब वो जो विक्रांत है वो कहता है वो एक छोटी सी बच्ची है, दिखाता है कि उसकी फैमिली है, जो कि है नहीं। ठीक है। अब वो पता करने लगता है कान्हा कि क्या है, विक्रांत कौन है, कब मिला, सयूरी से कहाँ मिला, वो बच्ची कौन है, नहीं है, तमाम तरह की चीजें। तो पता चलता है कि वो जबरदस्ती उन्हें रखे हुए हैं, वो साजिश के तहत उसे फंसा के वहां रखे हुए हैं, और वो उस पर काफी ज्यादा मतलब कि बाहर ना जाए अपने कंट्रोल करने का, और कहीं कहीं मोलेस्ट और अत्याचार और मारपीट तमाम तरह चीज होती है। तो वो उसको वहां से स्केप कराने के लिए और कहीं ना कहीं याद दिलाने के लिए उसे ये विश्वास हो जाता है कि वो सयूरी ही है। ठीक है। पूरी कहानी पता करता है, समझता है, फिर उसे धीरे धीरे, और कहीं ना कहीं जो सांची देसाई है उसको भी समझ में आ जाता है कि हाँ ये मेरा पति नहीं है, फिर इसका बच्चा नहीं है। तो फिर वो वहां से उसे छुड़ा के अपने घर लाते हैं, उसकी याददाश्त वापस आती है, फिर से एक बार कान्हा और सयूरी एक साथ हो जाते हैं। लेकिन ये जो रश्मि है, ये रश्मि अभी भी बाज नहीं आती है, क्योंकि उसे डर है कहीं ना कहीं उसकी सच्चाई बाहर आ जाएगी और वो सबके नजर में गिर जाएगी। तो तमाम तरह के फिर से हरकतें करते रहती है, बहुत सी चीजें करती हैं। तो अंतिम में फिर एक बार, ये अंतिम से पहले ही कि रश्मि की कुछ चीजें ऐसी होती है जहां सयूरी कंट्रोल नहीं कर पाती है, और वो फाइनली सबको सच बता देती है कि मुझे इसने ठेला था, और उसके बाद उसे जेल जाना होता है, पुलिस लेके जाती है, फिर जो चीजें होती है फिर वो वापस आती है। लेकिन फिर भी उसको चैन नहीं आया कि उसको बदला लेना है, अपनी बहन से बदला लेना है। तो फिर वो एक लड़की, चमन नाम की लड़की को उस घर में एंटर कराती है, और उसे प्रोजेक्ट करती है नकुल के लिए क्यों पास, और तमाम तरह की चीजें होती है। और इस तरह की कुछ चीजें होती है जहाँ पे कि चमन जो है पूरा उसका जमीन जायदाद, घर संपत्ति, प्रॉपर्टी, बिजनेस सब हड़प लेती है। इसमें कहीं ना कहीं रश्मि का पूरा हाथ होता है, और वो नकुल के जरिए पूरा काम करवा देती है बिना उसके कंसर्न के, उसे धोखे में रख के। ठीक है। अब ये लोग रोड पे आ जाते हैं। तो जिस सयूरी के पापा बलवंत नाम है, बलवंत जी के घर से कहानी शुरू होती है। वो जो पूरी चीज देते हैं अपनी संपत्ति कान्हा के पापा को। अब इनका घर चला गया, सब कुछ चला गया, रोड पे आ गए, तो अब ये लोग जाए कहाँ। तो कान्हा कहता है उधार लेंगे, तो उसके दादा होते हैं, कान्हा कहते हैं मैं मर जाऊंगा, उधार नहीं। तो सयूरी कहती है कि हमारा एक घर गया, एक घर तो भी है भी, घर वहीं दूसरा सयूरी का भी था। तो वो लोग उस घर में जाके रहने लगते हैं, सयूरी के घर में पूरी फैमिली जाकर रहती है। अब जो सरोज आंटी है वो हमेशा उसी घर को लेकर तमाम तरह की चीजें करती है। तो कहा, इस कहानी से मुझे ये समझ में आया कि जीवन में कभी भी आप किसी के साथ इतना बैर मत कीजिए कि कभी अगर हालात ऐसे आए कि आपको दोस्ती करना पड़े, तो आपको अपने दिल पर पत्थर या फिर दिल को मारना पड़े, या फिर ऐसा लगे कि हम काश ऐसा क्यों बोले। तो जुबान से उतनी ही बातें बोलिए या उतनी ही कड़वी चीजें बोलिए कि अगर खुद वापस आप पर भी लौट के आए तो आप उसे सह सकें, कभी भी कहीं भी। मुझे ये समझ में आया। ठीक है। तो अब वहां उस घर से फिर वो लोग कोशिश करते हैं, फिर वो
प्लान करते हैं, तमाम तरह की चीजें करते हैं घर परिवार सब वापस लेने के लिए, अपना संपत्ति लेने के लिए। इसमें एक रेड लाइट एरिया की नाम की लड़की अम्मू का रोल अब होता है कि वो जब नकुल सुसाइड करने के जाता है तो उसे वो बचाती है। तो जब उसे वो बचाती है तो उसके बाद फिर अब ये लोग सोचते हैं कि वो रेड लाइट एरिया की जो लड़की अम्मू है उसको भी सेव कराना है, उसको भी सेव करना है, तो उसको भी बचाने की कोशिश करते हैं। इधर वो रश्मि की जो पूरी साजिश है उससे भी अपने घर को बचाना है और अपने जमीन जायदाद को वापस लेना है। तो जमीन जायदाद घर परिवार सब वापस लेती है सयूरी और कृष्णा प्लान बना के, और उधर अम्मू को भी रेड लाइट एरिया से निकालती है और कहीं ना कहीं अपने घर लेके जाती है। तो अब ये कहानी का अंतिम कह सकते हैं कि एक पूरा वो आ गया है, अंतिम पड़ाव आ गया है। अब यहाँ पे अम्मू को घर ले जाने के लिए आती है तो जो नकुल की पत्नी रश्मि वो कहती है कि खबरदार इसको तुम घर लाओगे तो ये घर नहीं रहेगी। तो अब वहाँ पे फिर नोक-झोंक होता है। रश्मि को सयूरी और नकुल कहते हैं कि घर में रहने लायक तुम नहीं हो, अपना होने के बाद भी तुमने पूरी षड्यंत्र रची और अपने घर को पता नहीं बर्बाद करने के लिए वो कर दी। उसको फिर पुलिस के हवाले करती है, पुलिस उसको लेके चले जाती है। और अब जो अम्मू है उसको घर में लाने के लिए अब सरोज आंटी तैयार नहीं है। फिर सरोज आंटी को पूरी बातें बताती है ये लोग कि आपके बेटे को उसी ने बचाया है, सब कुछ किया है, अगर वो खराब होती तो ऐसा होता वैसा होता। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर वैश्यालय में या फिर किसी जगह पर रेड लाइट एरिया में जन्म लिया है तो वो हमेशा वही रहे, तो वो मान जाती है। फिर दिखाता है लास्ट एपिसोड में कि 1 साल तक वो लोग हैप्पीली रहते हैं। 1 साल के बाद नकुल और अम्मू की शादी करा दी जाती है और ये लोग कहते हैं कि हम लोग 1 साल से कोई अड़चन नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो अब वो कहते हैं कि अब हमारे जीवन में कुछ भी ना आए। और इस तरह से पूरा ये कृष्णा या कान्हा, सयूरी, नकुल, रश्मि, सरोज और पीहू और बहुत सारे किरदार है, सबके नाम याद नहीं रहे मुझे भी अभी। तो इन पूरी कहानी जो है वो तो अलबेला का वो खत्म होता है। करीबन 300 समथिंग एपिसोड आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर आप कह सकते हैं कास्ट है। जो कृषा की जोड़ी है काफ़ी अच्छी जोड़ी है, और कृषा मतलब कान्हा और सयूरी। और जो प्यार है दिखाया गया है कि किस तरह प्रेम, परिवार और रिश्ते निभाए जाते हैं, किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, आती है, कैसे हम चीज़ों को टैकल करते हैं, कैसे परिवार को मनाते हैं। क्योंकि सयूरी को लगातार सरोज आंटी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था और तमाम तरह चीज़ें, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना और दिखाया गया कि वो अंतिम में प्रेम ही जीतता है, जो नफरत है वो हार जाती है। तो ये सब चीज़ें इस पूरी वो तो अलबेला कहानी में दिखाया गया। काफ़ी अच्छा गाना भी आपको मिलेगा, एक छोटा सा टाइटल ट्रैक जो है दिल है नादान करके, है ना, वो रब्बा। तो काफ़ी अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि इस पे बात करनी चाहिए, इस पर आप सभी से साझा करनी चाहिए। पूरे जो वो तो अलबेला टीम है उसको बेस्ट विशेस। आप लोगों ने वाकई काफ़ी अच्छा काम किया है, स्पेशली जो मेन लीड हैं कान्हा और सयूरी। मैं उनके मेन प्रश्न जो नॉर्मल या फिर जो रियल नेम है मैं वो नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आप इन नाम से ज़्यादा मुझे लगता है लोग आपको जानेंगे और जानना भी चाहिए, क्योंकि आपने जो किरदार है उसमें इस तरह के जान को डाला है जहाँ कहीं ना कहीं आप रियल लाइफ में आपकी एक इमेज बन रही है, मेरे नज़र में तो बन गई है कि वाकई में अगर प्रेम के मिसाल की बात की गई तो कृषा की जोड़ी से बेहतर कोई जोड़ी नहीं होती। क्योंकि जितने उतार चढ़ाव और जिस तरह की सिचुएशंस को देखते हुए, नफरत से दोस्ती, दोस्ती से प्रेम, फिर प्रेम में उतार चढ़ाव, प्रेम में नोक झोंक, प्रेम में कई तरह के दीवारें, कई तरह के लोगों की आप कह सकते हैं साजिशें, उसके बावजूद भी उन चीज़ों को बनाए रखना और मेंटेन करके फैमिली बनाना, आगे फैमिली बढ़ाने की बात सोचना, बना फैमिली बढ़ाते के समय बच्चे का मर जाना, मिसकैरेज होना, उसके बाद चीज़ों को मेंटेन करना, टैकल करना बहुत बड़ी बात है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और काफ़ी अच्छा लगा। और आप लोगों ने नहीं देखा है वो तो अलबेला, तो फ्री अवेलेबल है हॉटस्टार पे, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टार भारत एंड होल टीम ऑफ वो तो अलबेला इस तरह के काम को करने के लिए। थैंक यू। टेक केयर। दिस इज गौरव साइनिंग ऑफ।